नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो उपच्छायाणं नमो रोहिसप्यसापूर्णं तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। अहो अकिंचन में हूँ क्या हूँ मेरा क्या इस जग में अकिंचन हूँ क्या मेरा इस जग में क्या है मेरे गुण तो मेरे भीतर बाहर में क्या है यह रहस्य परमात्मिकता का पूर्ण उजागर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। देवदत्त समृद्धि प्रार्थना भगवान की आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज की आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज की आलिका सिद्धश्री माता जी की ऐसा मैं विश्व धर्म की कब तक दूसरों को देखते रहोगे। इसमें आज आचार्य परमेश्वरी बताना चाह रहे हैं पूज्यपाद स्वामी जी कि आज कौन से नंबर की कारिका पढ़नी अपन को 14वें नंबर की उसमें आचार्य परमेश्वरी कहना चाह रहे हैं कि आप दूसरे को कब तक देखते रहोगे पर को भी तो देखना शुरू कर दो। सबके पास बुक आ गई विपत्ति मात मनो मूढ़ा परेसा विव निच्छते ग्रह मान नगा कीड़ा वानंतर तरु थवत विपत्ति मात मनो मूढ़ा परिसामिव निच्छते ग्रहमानि मृगा कीड़ा वानंतर तरुस्थवत् मृगा कीड़ा यानी मृग आदि जीवों से भरे तथा क्या मृग आदि जीवों से भरे दृढ़मान वानंतर फैली हुई अग्नि से जलते हुए वन में किससे भरा है वन मृगों से भरा हुआ है और उसमें चारों ओर से आगी लगी हुई है वन में तरुस्तवत किसी वृक्ष पर बैठे हुए मनुष्य के समान किसके समान एक वृक्ष पर क्या बैठा है मनुष्य बैठा है मूढ़ा परेशान मूर्ख जीव दूसरों की क्या कर रहा है विपत्ति के समान आत्मन अपनी विपत्ति को न इसते नहीं देखता है क्या है अब जंगल में तो चारों ओर से आग लगी है वह सबको दिख रहा है एक पेड़ पे व्यक्ति बैठा है वह सबको दिख रहा है मगर ये नहीं दिख रहा है कि नीचे से मेरे पेड़ में भी आग लगी हुई है सब जीव मरेंगे तो मैं भी तो मरूंगा। वह दूसरे को देखने में इतना खो जाता है कि वह खुद का ही घात कर बैठता है। आचार्य परमेश्वरी यह कहना चाह रहे हैं इस गाथा में कि आपको पर को देखोगे तो आप परमात्मा बन जाओगे। क्या बनोगे? पर को देखोगे तो परमात्मा बन जाओगे। क्या ऐसा होता है क्या? पर को देखोगे तो आप परमात्मा बन जाओगे क्या? होगा नहीं। पर को देखोगे तो परंदा बनोगे और अपने को देखोगे तो परमात्मा
क्या आप लोग इतना इस तौर पर समझ नहीं पाते हो? क्या करते हो आप लोग? क्या करते हो? पर को तो देखते हो और सोचते हो कि मैं परमात्मा बन जाऊंगा और अपने को देखूंगा तो परंदा बन जाऊंगा। ऐसा नहीं है। पर को देखोगे तो परंदा बनोगे और अपने को देखोगे तो परमात्मा बनोगे। इसलिए आज से जैसे कि वह व्यक्ति क्या कर रहा था, दूसरे को देख रहा था और अपनी कल्पना भी नहीं कर रहा था। दूसरे के दुख में वह इतना सुखी हो गया था कि खुद का तो दुख उसको दिख ही नहीं रहा था। अब एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। अब जैसे कि उन्हें सेठ जी ने दुकान खोली और दुकान खोलते ही उन्हें देखा कि एक बच्चा उनकी दुकान के सामने से जा रहा था। क्या कर रहा था? जा रहा था। जैसे ही वह देखते हैं कि वह दुकान से जा रहा है तो वह सेठ जी उससे बोलते हैं कि बेटा कहाँ जा रहे हो? तब वह कहता है कि सेठ जी मैं तो कहीं भी चला जाऊं, मगर एक बार किसी का भाग रूठ जाता है ना, वह कभी भी वापस नहीं आता है। मेरा भाग रूठ चुका है तो मैं कहीं भी चला जाऊं मगर मुझको सुख मिलने वाला नहीं है। किसी के घर के सदस्य रूठ जाए, क्या आपके सदस्य रूठ जाएंगे, आप उनको मनाना बहुत सरल होगा, आप उनको 2-3 बात करोगे वो मान जाएंगे, मगर जिसका भाग रूठ जाता है ना भैया, उसको मनाना बहुत कठिन होता है। क्या भाग मान पाता है? क्या नहीं मानता है। भाग एक बार रूठा तो भाग इतना रूठता है कि वह भाग हाथ में कभी भी आता ही नहीं है। इसलिए कभी भी सदस्य रूठ जाए तो चलेगा, मगर भाग्य को कभी रूठने नहीं देना, क्योंकि एक बार आपका भाग रूठेगा ना तो आप जो कार्य भी कर रहे होंगे ना उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। अब ऐसा ही उस बच्चे के साथ हुआ। अब उसका भाग इतना रूठ गया कि इसको पहले तो राजमहलों में दुलारा युवक था और क्या हो गया, एक दिन वह क्या हो गया कि दर दर भटकने वाला भिखारी बन गया। अब जैसे ही वह भिखारी बना तो वह दुकान के सामने क्या कर रहा था? सो रहा था। और जैसे ही सोने के बाद वह जब दुकान खुली तो वह भी सोचता है कि अब तो दुकान खुल गई तो मुझको इधर से भी जाना पड़ेगा। अब जैसे ही वह जा रहा था तो उसकी जो दुकानदार थी उसकी नजर पड़ी और जैसे ही उसकी नजर पड़ी तो उसने कहा कि बच्चे कहाँ जा रहे हो, थोड़ा सा रुक जाओ। जैसे ही उसने कहा तो वह कहता मैं कहाँ जा रहा था, मैं तो कहीं नहीं जा रहा था, मेरा भाग्य चला गया होगा। क्या चला गया? मेरा भाग्य चला गया। और तब उसने यह बात सुनी दुकानदार ने तो वह कहता कि आप मेरी दुकान पे क्या करोगे, झाड़ू लगाओगे क्या? तो वह कहता मैं झाड़ू भी लगा दूंगा, आपका हर कार्य कर दूंगा, मगर मुझको खाने के लिए 2 टाइम की रोटी और रहने के लिए घर दे देना। तो वह बड़े पैसे वाला था तो उसने कहा ठीक है, मैं तुझको 2 टाइम की रोटी और 1 मकान दे दूंगा। अब वह रोज का उसका रूटीन हो गया कि जो भी उसके कार्य थे वह पूरा करता। अब एक दिन वह झाड़ू लगा रहा था। क्या लगा रहा था? झाड़ू लगा रहा था। आप विश्वास रखना, आपके हाथ में पिच्ची होगी तो आप जीभों के ऊपर झाड़ू, क्या जीभों के ऊपर पिच्ची लगाओगे तो आपको झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप जीभों, आपके हाथ में पिच्ची तो है मगर जीवों के प्रति दया नहीं है, जीवों को बचाने की आपके पास दया नहीं है, तो आपके हाथ में पिच्ची होती हुए भी आपके हाथ में क्या है? पिच्ची नहीं, झाड़ू है। क्या है? पिच्ची नहीं है, झाड़ू है। क्योंकि पिच्ची का तो आप आनंद ले ही नहीं पा रहे हो। पिच्ची का आनंद क्या है? पिच्ची का आनंद है कि जीवों की रक्षा करना है, हमको जीवों पर दया का भाव रखना है। हर कहीं उठे और बैठ गए, ऐसा होता है कि साधु को आपने देखा क्या? साधु को आप देखते हो क्या? साधु तब तक परिमार्जन ना करे तब तक बैठ जाता है? नहीं बैठता है, क्योंकि
उसको पता है कि मेरे हाथ में जो पिच्ची है वह जीव दया के लिए है। किसके लिए है? जीव की दया करने के लिए है, ना कि वह हाथ की शोभा बढ़ाने के लिए। क्या हाथ की शोभा बढ़ती है पिच्ची से? नहीं, हाथ की शोभा नहीं बढ़ती है, भाग की शोभा बढ़ती है, तब पिच्ची हाथ में आ जाती है। इसलिए भाग को संभालना है ना, तो आपके हाथ में आज जो झाड़ू आई है ना, वह झाड़ू किससे आई है? आपका भाग आपका साथ नहीं दे रहा है, इसके लिए आपके हाथ में क्या आ गई? झाड़ू। और जिसका भाग साथ देता है उसके हाथ में क्या आ जाती है? पिच्ची आ जाती है। इसलिए हमेशा हाथ में किसकी कामना करना? झाड़ू की या पिच्ची की? पिच्ची की कामना करोगे तो हाथ में पिच्ची आएगी। और अगर आप पिच्ची के रहते हुए भी हाथ में यह कामना कर रहे हो, यह तो मेरा क्या है? बोझ है। क्या है? बोझ है। तो हाथ में आई हुई पिच्ची भी कब चली जाएगी पता नहीं पड़ेगा। इसलिए पुण्य से आती है पिच्ची। क्या? किस चीज से आती है? पुण्य से आती है पिच्ची। इसलिए पुण्य को करते रहोगे तो आपके हाथ में हमेशा पिच्ची बनी रहेगी। इसलिए आप भी पुण्य करो तो आपके हाथ में भी क्या जाए? पिच्ची आ जाए। पिच्ची के हाथ, जिसके हाथ में पिच्ची होती है ना, तो आप हमेशा समझना कि उसके हाथ में अभी पुण्य है। अब जैसे कि वह झाड़ू लगा रहा था, क्या वह झाड़ू लगा रहा था, और वह झाड़ू लगाते लगाते उसको एक कागज मिल गया, तो वह कागज को सेठ जी के पास जाकर देता है और सेठ जी से कहता है कि सेठ जी, ये आपका हिसाब किताब वाला कागज आप रख लीजिए। क्या? तो वह सेठ जी कहते हैं आपको पढ़ना लिखना आता है क्या? तो वह कहता है सेठ जी से कि मुझे पढ़ना लिखना तो आता है, मगर मेरी किस्मत अभी काम नहीं दे रही है, इसलिए मैं पढ़ा लिखा होते हुए भी झाड़ू लगा रहा हूँ। आप विश्वास रखना, जिसका किस्मत काम देती है ना, वह अंगूठा छाप भी सरकार चला देता है। क्या चला देता है? अंगूठा छाप भी क्या सरकार को चला देता है। और जिसकी किस्मत का साथ नहीं देती है ना, वह बड़ी बड़ी डिग्री भी उसको झाड़ू लगाने के लिए भी मजबूर कर देती है। इसलिए किस्मत से कभी पंगा नहीं लेना। किससे नहीं पंगा लेना है? किस्मत से पंगा नहीं लेना, क्योंकि अगर एक बार आपने किस्मत से पंगा ले लिया ना, तो वह आपको दर दर भटकाने वाला बना देगा। इसलिए किस्मत कैसे खुलेगी आपकी? आपको पता है किस्मत आपकी कैसे खुल सकती है? नहीं। आप कहते हो मैं दुकान खोलूंगा तो पैसा बरसेगा, यही कहते हो ना कि दुकान नहीं खोलूंगा तो माता जी मेरा दिन भर की कैसे कमाई होगी। आचार्य परमेश जी हमेशा कहते हैं दुकान की जड़ कहाँ होती है? मंदिर में होती है। कहाँ होती है? और मंदिर की जड़ कहाँ होती है? दुकान में होती है। इसलिए मंदिर में जितना आप कमाई कर लोगे पुण्य की, तो आपकी दुकान उतनी चलेगी। और अगर आप मंदिर नहीं आओगे ना, तो सुबह 6 बजे से जाके दुकान पे बैठ जाओ। एक इंसान सुबह 6 बजे जाके दुकान पे बैठ जाता है और एक इंसान 10 बजे दुकान पर जाता है। जो इंसान 10 बजे दुकान पर जा रहा है, वह 2 घंटे में उतनी बिक्री कर देगा जितनी तुम 6 बजे से 10 बजे तक नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि दुकान की चाबी मंदिर से होती है। किससे होती है? मंदिर से होती है। इसलिए पैसे के पीछे मत दौड़ो। किसके पीछे मत दौड़ो? आप पैसे के पीछे मत दौड़ो। पैसे के पीछे तो हर कोई दौड़ता रहता है। आप पुण्य के पीछे दौड़ना सीख जाओ तो पैसे अपने आप आपके पीछे दौड़ने लगेगा। क्या करेगा? पैसा आपके पीछे दौड़ने लगेगा। आप एक बार पुण्य करके तो देखो, आप पुण्य की रोटी खा के तो देखो। आप पाप की रोटी तो हर दिन की खाते हो क्या? नहीं। आपने बहुत झूठ बोल के पैसे कमाए, पैसे ही कमा के तो रोटी मिलती है, ऐसा ही होता है क्या? ऐसा नहीं है। अगर आपके पास पैसा भी है मगर रोटी बनाना नहीं आता है, तो वह आटा भी व्यर्थ हो जाता है। होता है कि नहीं?
वह पुण्य से आपके पास आटा आ रहा है तो उसको पुण्य को पुण्य में लगा लो, तो आपका पुण्य का कमाना सार्थक हो जाएगा। अब जैसे कि वह बहुत ईमानदारी व्यक्ति था, अब उसने पूछा कि तुमको पढ़ना लिखना आता है? तो उसने कहा हाँ सेठ जी, मुझको पढ़ना तो आता है, मगर मेरी विधि अभी रूठ गई है। क्या? मेरी विधि अभी मुझसे रूठ गई है, इसलिए मैं पढ़ा लिखा होते हुए भी मैं आपके घर पर अभी झाड़ू लगा रहा हूँ। अब एक बार छिंदवाड़ा की बात है, दशरक्षण के बाद दशरक्षण में सभी उपवास करते हैं। क्या करते हैं? उपवास करते हैं। अब जैसे ही सब श्रावकों ने उपवास किया, अब उपवास किया तो आचार्य ने सोचा कि मैं 10वें दिन 11वें दिन जो उपवास किए हैं 10 मैं उनको पड़गाहन दूंगा। क्या दूंगा? पड़गाहन दूंगा। अब वह जो 10 उपवास किए वाला व्यक्ति था, वह जैसे ही पड़गाने के लिए सामने आता तो उसको कुछ श्रावक लोग क्या कर देते? पीछे कर देते। और वह आचार्य जी 2-3 चक्कर लगाने के बाद क्या सोचते कि अभी मेरी विधि मेरे से बहुत दूर है, वह मुझको मिल नहीं पा रही है। क्या? विधि भी मिलने के लिए पुण्य चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? विधि आपको पता है कि मेरी विधि यह है, मगर विधि को भी मिलाने के लिए पुण्य की आवश्यकता होती है। अब तो महाराज जी के अब वह श्रावक उसको क्या करते? जैसे वह आगे आता तो उसको पीछे कर देते। अब जब वह पीछे होता तो वह यह सोचता कि मैं महाराज जी के साथ ही ना चलता चलूं। अब जैसे ही वह महाराज जी के साथ जाता तो महाराज जी कहते कि देख तो मेरा भाग्य, क्या जिससे मेरी विधि मिलती है वह तो मेरे साथ चल रहा है। ऐसा सोचते सोचते महाराज जी मंदिर के अंदर जाने लगते। अब वह श्रावक को क्या सोचती कि वह महाराज जी को क्या करता? पढ़ाने लगता। तो महाराज जी उससे पढ़ाने जाते तो वह महाराज जी क्या कहते? क्या आज मेरी विधि मुझको मिल गई। यानी आपको अपनी विधि मिलानी है ना, कर्मों से आपको अपनी विधि मिलानी है तो पुण्य करना प्रारंभ कर दो, तो आपकी विधि अपने आप मिल जाएगी। अब वह जो झाड़ू लगा रहा था ना, उसने अपना इतना पुण्य इकट्ठा कर दिया था कि उसने क्या कहा कि मुझको पढ़ना लिखना आता है। तो उसने क्या कहा सेठ जी ने कि आप आज से झाड़ू लगाना बंद कर दो और मेरा हिसाब किताब करना प्रारंभ कर दो। अब वह क्या बन गया? क्या बन गया? मुनीम बन गया। अब जैसे ही वह मुनीम बन गया तो होता है कि दूसरे की बढ़ोतरी देखकर अपन को क्या होता है? दुख होता है। क्या अपन अपनी देख के तो खुश नहीं होते हैं? दुख क्या इस संसार में एक ही कारण है दुखी का। अपन किस चीज से दुखी है? दूसरों की बढ़ोतरी देखकर अपन दुखी हो जाते हैं। कभी अपने घर में कोई बेटा, बड़ा बेटा हो और 2 छोटा बेटा हो, अगर बड़े बेटे को पापा जी ज्यादा थोड़ा सा प्यार कर दे तो छोटा बेटा क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है। वैसे ही अगर संग में एक माता जी को ज्यादा प्यार मिल जाए और दूसरी माता जी को नहीं मिले तो क्या होता है? वह भी दुखी हो जाती है। ऐसा माता जियों के साथ नहीं होता है। ऐसा माता जियां नहीं करती हैं। माता जी यह सोचती है कि मेरा कर्म का उदय नहीं है, इसलिए मुझसे गुरुजी आज नाराज है, और मेरा जहाँ के दिन कर्म का उदय आएगा तो मेरे गुरु मुझसे बात करने लगेंगे। उसके लिए भी गुरु अगर आपसे बात नहीं कर रहा है ना, तो आप ये समझना कि मेरा पुण्य नहीं है। क्या नहीं है? मेरा पुण्य नहीं है। देखो तो वह सती अंजना को, सीता उनके पति ने उनको छोड़ दिया, मगर वह किसको दोष नहीं दे रहे? पर को दोष नहीं दे रहे, वह अपने को दोष दे रहे कि मैंने कुछ ऐसा पाप किया होगा कि जिससे मुझे मेरा पति भी पसंद नहीं कर रहा है। वह अपने आप को दोष दे रही है, वह दूसरे को दोष नहीं दे रही। ऐसे ही हुआ कि वह
बेटा था वह ईमानदारी से कार्य कर रहा था। क्या कर रहा था? ईमानदारी से काम कर रहा था। अब इसमें एक बात कहते हैं आचार्य परमेष्ठी, जो रहीमन हुआ है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। आप क्या मोती की कीमत होती है बिना पानी की? नहीं होती है। आटे पर पानी नहीं हो तो क्या रोटी बन सकती है? वैसे ही अगर मनुष्य को ईमानदारी नहीं है तो मनुष्य की भी कीमत नहीं होती है। मनुष्य कितना भी ईमानदार हो, कितना भी कुछ कर ले, मगर वह ईमानदार नहीं होगा तो उसकी कीमत नहीं होगी। भैया आप धर्म तो कर रहे हो, धर्म करते करते ऐसे कुछ कार्य नहीं कर देना कि जिससे आपकी कीमत ना रहे, क्योंकि कीमत उसी की करते हैं जो अपनी खुद की कीमत करता है। समय भी जब कीमत करता है जब समय की में कार्य कर सके वो व्यक्ति, मगर अगर आप कार्य को नहीं करोगे तो समय भी आपकी कीमत नहीं करेगा। इसलिए कार्य को समय पर करना जरूरी होता है। अब जो उससे चढ़ने लगे सब लोग, अब क्योंकि वह तो ऊंचाइयों पर जाता जा रहा था, रात वो सेठ जी का भी चहेता हो गया था। अब सेठ जी की हर बात, सेठ जी उस मुनीम की बात मानते थे। अब सेठ जी जो बोलता मुनीम तो वह सेठ जी कर देते थे। अब सबको जलन होने लगी उससे कि यह तो इतना मुनीम का चहेता हो गया, तो हम क्या करते कि जैसे ही उसकी से सेठ जी की बुराई करने का समय मिलता तो वह मुनीम जी की बुराई करने लगते। अब ऐसे करते करते एक बात और आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि बड़ों को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। अगर आप कान के कच्चे होगे ना तो आपका यह रोग और परलोक दोनों बिगड़ जाएंगे। इसलिए जो घर का बड़ा होता है मुखिया, उसको कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कान के कच्चे होंगे ना तो आपका घर नहीं चल पाएगा। इसलिए हमेशा आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि जो घर संघ का नायक होता है, क्या होता है, जो संघ का नायक होता है वह कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कान का कच्चा होगा ना तो संघ भी नहीं चला पाएगा, क्योंकि वह दूसरों की बात को सुनकर विश्वास कर रहा है। क्या कर रहा है? दूसरों की बात को सुनकर विश्वास कर रहा है, वह अपने मन पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। इसलिए दूसरों की बात को सुनकर विश्वास नहीं करना चाहिए। पहले परख लो कि वह सही तो कह रहा है कि गलत कह रहा है, क्योंकि अगर वह गलत भी कह रहा है और अगर आप कान के कच्चे हो तो वह बात आपको सही लगेगी। इसलिए कान के कभी भी कच्चे मत होना। अब वह जो सेठ जी थे वह थोड़े कान के कच्चे थे और वह सेठ जी से हर दिन की वो जो पहले वाले मुनीम जी उन्हें थे ना, वह इतनी बुराई करते कि वह सेठ जी से कहते कि उसने जो लड़का था उसने एक तिजोरी बना के रखी थी, तिजोरी पे 3 ताले लगा के रखे थे। अब 3 ताले लगा के रखे थे तो वह मुनीम जो पुराने मुनीम थे वह कहते, मुनीम जी, सेठ जी आप देखो वह जो बच्चा है ना उसके घर में एक तिजोरी है और तिजोरी पे 3 ताले लगा के रखे हैं और वह हर दिन का उसको खोलकर देखता है। अब यह बात सुनी तो वह आग बबूला हो गया। कौन हो गया आग बबूला? सेठ जी। और सेठ जी मुनीम जी के घर पर पहुंच गए। अब मुनीम जी से कहते कि आप इस तिजोरी के ताले खोल के मुझको दिखाइए। अब वह मुनीम जी कहता, सेठ जी इसमें देखने योग्य कुछ भी नहीं है, जो मेरी किस्मत का है वह इसमें रखा हुआ है। अब वह सेठ जी को तो विश्वास नहीं होता और जो पहले वाला मुनीम था वह और भड़काता जाता, देखो तो सेठ जी यह तो क्या कर रहा है, आपके कहने पर भी ताला नहीं खोल रहा है। अब ऐसा कहा तो वो सेठ जी ने पुराने मुनीम जी से कहा कि इसके ताले खोल दो।
अब जैसे ही उसने तारे तोड़ दिए तो वह जो नया मुनीम जी था वह उसके ऊपर, तिजोरी के ऊपर बैठ जाता है। अब देखो सेठ जी और आग बबूले हो गए। क्या हो गए? आग बबूले हो गए। तो उसको 2-3 बातें और सुना दी। ऐसा ही होता है ना, तब हीन व्यक्ति होता है उसको ताकतवर वाला व्यक्ति मिल जाए तो हीन व्यक्ति की ताकत वाला व्यक्ति इज्जत नहीं करता है। वैसा ही उसके साथ हुआ। तो वह लड़का आप कहता है कि सेठ जी इसमें कुछ नहीं है, जो मैंने अपनी ईमानदारी से कमाया है ना वह रखा है। तो वह कहता है कि दिखाने में फिर इतना क्यों तुम सरफरा रहे हो? तो वह कहता है ठीक है सेठ जी, तो आप नहीं मान रहे हो तो देख लो। अब वह देखता है तो मुनीम बन गया था। तो मुनीम के कपड़े तो अच्छे होते हैं और जो बच्चे ने पहले दिन जो फटे फूटे कपड़े पहन के आया था ना वह तिजोरी में रखे हुए थे। क्या रखे हुए थे? वह फटे फूटे कपड़े रखे हुए थे। क्यों रखे था? अब वह सेठ जी वो बोलती है कि तुम्हारी तिजोरी में तो ऐसा कुछ भी नहीं था जिसको तुम दिखा ना सको। तो वह कहता कि मैं बड़ा इंसान बनता जा रहा था, तो वह जो मेरी पुरानी पीछे वाली जो बातें थी मैं उनको सेच के रखी हुआ था। जब मुझको अहंकार आता था तो मैं इनको देख लेता था। क्या कर लेता था? मुझको जब अहंकार आता था, घमंड आता था तो मैं इनको देख लेता था और मेरा घमंड जैसे के तैसे चला जाता था। तो मुनीम जी ने कहा तो आप दिखा क्यों नहीं पा रहे थे? अगर मैंने कहा मैं इनको दिखा देता तो मैं आपकी बात को कैसे जान पाता कि आप मुझके ऊपर कितना विश्वास करते हो। अब वह जो ईमानदार मुनीम था वह कहता है कि मैं जिसकी इज्जत आप नहीं करते हो तो ऐसी जगह पर रुकना भी मुझको अच्छा बात नहीं है। और वह क्या करता है? उधर से चला जाता है। इसलिए अगर आप पुण्य की इज्जत नहीं करोगे तो पुण्य एक ना एक दिन आपसे चला जाएगा। इसलिए पुण्य की इज्जत करना आप आज से सीख जाओ, नहीं तो पुण्य आपकी इज्जत नहीं करेगा तो आप भी फिर इधर उधर भटकना पड़ेगा। इसलिए पुण्य को कैसे कमाया जा सकता है? तो पुण्य को पुण्य से ही कमाया जा सकता है। किससे कमाया जा सकता है? पुण्य को पुण्य से कमाया जा सकता है। और अगर पाप को कमाना है ना तो पाप को कमाने के लिए कुछ नहीं करना। आपको क्या नहीं करना है? पाप को कमाने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है। जो कर रहे हो वह करते रहो तो आपको पुण्य कम जाएगा कि पाप कम जाएगा? पुण्य कम जाएगा और पाप बढ़ जाएगा। इसलिए जो आज कर रहे हो उसको छोड़ दो। जिससे आप परमात्मा बन सको ऐसे कार्य करना प्रारंभ कर दो तो आप भी परमात्मा बन जाओगे। अब आप लोग कहते हो कि जादू टोना सब होता है कि नहीं होता है? होता है। जादू भी होता है और टोना भी होते हैं, सब चीज होती है। मगर अगर आपका पुण्य है ना तो वह जादू टोना भी कुछ कार्य नहीं कर पाएगा। आपने कंस को देखा, कृष्ण को भी देखा ना? देखा कि नहीं देखा? देखा तो नहीं माता जी, मगर सुना है। सुना है कि नहीं सुना है? शास्त्रों में आपने सुना है कि कंस ने पूतना को कृष्ण को मारने के लिए पहुंचाया था कि नहीं पहुंचाया था? मगर कृष्ण का पुण्य था तो वह पूतना भी उसको कुछ नहीं कर पाई। वह नवजात बच्चा था, उसको भी कुछ नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि उसका पुण्य उसके साथ में था। इसलिए कंस ने कितने ही यक्ष यक्षिणियों को पहुंचाया, कितने ही भूत पिशाचों को उनके पास पहुंचाया, मगर कुछ भी नहीं कर पाया। मगर आपको पास एक अगर कोई निप्पू का आपकी घर के आगे रखकर चला जाए तो आप उतने में ही घबरा जाते हो। क्या हो जाते हो? एक निप्पू में आप घबरा जाते हो। क्या कहते हो? माता जी किसी ने मेरे घर के सामने आज जादू टोना
दिया। अगर आपको जादू टोना को काटना है ना, तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, मंदिर में आ जाओ। क्या कर जाओ? मंदिर में आ जाओ, आपके जादू टोना अपने आप कट जाएंगे। आप अगर मिथ्यात्व देवों के पास चले गए ना, तो आपकी जादू टोना और बढ़ जाएंगे। आप अगर आज आप एक चीज से दुखी हो, अगर मिथ्यात्व देवों के पास चले गए ना, तो हर चीज से दुखी हो जाओगे, क्योंकि उनके पास तो क्या है? राग है। सरागी देवन हो, आपकी रक्षा कर पाएंगे क्या? वह तब स्वयं की रक्षा नहीं कर पाते हैं, क्या वह आपकी रक्षा कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। इसलिए मिथ्यात्व का पोषण मत करो। कहते हैं जिसने एक बार कुदेव को नमस्कार कर दिया, वह 1000 परस्त्री 1000 वैश्याओं का से कीड़ा कर ले, या एक बार कुदेव को नमस्कार कर दे, इतना पाप रखता है। इसलिए हमेशा कुदेवों से बचना चाहिए। आपको कितनी ही पीड़ाएं हो जाए, कितना ही कष्ट आ जाए, एक बार सच्चे मन से भगवान के पास तो आके देखो। अगर आप भगवान के पास आओगे ना, तो उनके जो रक्षक देव है, देवियां हैं, वो आपकी रक्षा करेंगी। क्या करेंगी? आप एक बार सच्चे मन से आके तो देखो। आचार्य मानितुंग स्वामी ने किसी दूसरे भगवान के पास गए थे क्या? वो नहीं गए थे ना। उन्होंने क्या करा था? सिर्फ भक्ति करी थी। भक्ति में इतनी शक्ति हुई कि 48 ताले अपने आप टूट गए। टूटे थे क्या? नहीं टूटे थे। ये पंचम काल की घटना है। पंचमी काल की है कि नहीं है? पंचम काल की घटनाएं हैं कि अंजना, मैना, सुंदरी, उनके सबके अपने आप दुख दूर हो गए थे। कैसे हुए थे? वह भक्ति में इतनी रवीन हो गई थी कि उनको और कुछ की सुध नहीं रही थी। आपने धनंजय कवि का उदाहरण सुना होगा कि धनंजय कवि अपनी भक्ति में इतना मग्न हो गया कि अपने बेटे को सर्प ने काट दिया, मगर वह क्या सोचता कि उसका कर्म होगा तो वह बच जाएगा, अगर उसका कर्म नहीं होगा तो हम कितनी भी उसके लिए कुछ कर दे, वह बच नहीं पाएगा। यही हुआ था ना। और उसने इतनी भक्ति में प्रवीण हुआ कि मरा हुआ बेटा भी जिंदा हो गया। इसलिए आप भक्ति करो तो कैसी करो? अंजना की तरह करो। भक्ति अंजना ने करी तो उसके पास उसके क्या हुआ? अंजना का जो उसके ऊपर दोष लग रहा था वह भी दूर हो गया। भक्ति करो तो द्रौपदी की तरह करो। भक्ति करनी है तो सीता की तरह करो कि उसके ऊपर लगे हुए कलंक भी अपने आप दूर हो गए। इसलिए भक्ति ऐसी करो, निस्वार्थ भाव से भक्ति करना, तो आप भी संसार से पार हो जाओगे। और अहिंसा में विश्व धर्म की